तो 6 तस्वीरें आपके सामने। पहले पूजा फिर मतदान। जी हां, हम पहले पूजा की तस्वीर दिखा देते हैं। विक्रमादित्य की शनि पूजा और मंदिर में सीएम ने भी वोट करने से पहले पूजा की थी और गांव के मंदिर में जेपी नड्डा ने भी पूजा की थी। इसी तरह से मां बेटी ने भी पूजा की थी, प्रतिभा सिंह की और उनके अलावा विक्रमादित्य दोनों ने पूजा की थी। बेटियों के साथ वोटिंग किया था। जी हां, पूजा हो गई और पूजा के बाद फिर वोटिंग का जो प्रोसेस था वो शुरू हुआ। वोटिंग करने के लिए बड़े और दिग्गज जो नेता थे हिमाचल के, वो वोट करने के लिए निकले। तो ये तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं कि पहले पूजा की गई, भगवान को याद किया गया और उसके बाद फिर मतदान। बिल्कुल हुरैरा, एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले जीत का आशीर्वाद मांगा भगवान से और फिर उसके बाद मतदान करने ये तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। तो 6 तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखा रहे हैं कि कहां-कहां किस तरीके से मतदान करने पहुंचे थे तमाम हिमाचल प्रदेश की राजनीति के दिग्गज। जहां विक्रमादित्य सिंह ने शनि पूजा की शुरुआत की और फिर उसके बाद मतदान करने वो अपनी माताजी के साथ पहुंचे थे। शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ते हैं। वहीं अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो देखिए, अपने मंदिर में जाकर उन्होंने सबसे पहले इष्ट देवता की पूजा अर्चना की, फिर उसके बाद अपनी दोनों बेटियों और पत्नी के साथ उन्होंने वोटिंग की। जीत का आशीर्वाद जाहिर सी बात है मांगा होगा। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की खास बात आपको बता दूं, 25 साल से वो सिराज का बतौर विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन इस बार बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने सिराज के आहण में जाकर मतदान किया है। और वहीं जेपी नड्डा की अगर बात करें तो लंबे समय से अपने कंधों पर हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी को संभाले हुए आज अपने गाँव के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे बिलासपुर से। जैस्मिन, जिस वक्त न्यूज 18 से सीएम जयराम ठाकुर बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी पुरानी यादें भी साझा की और कहा कि आज उसी स्कूल में वोट करने के लिए पहुंचा हूं जहां कभी मुर्गा बनाया जाता था। जब काम पूरा नहीं होता था तो टीचर की तरफ सजा भी मिलती थी। बिल्कुल, ये केवल सिंह पठानिया के साथ भी हुआ, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भी हुआ, ये जेपी नड्डा के साथ भी यहाँ पर हुआ, ये पवन काजल के साथ भी हुआ। तो ये देखिए आप तस्वीरें मतदान करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो हम जिक्र कर रहे हैं कि जिन स्कूलों में इन्होंने पढ़ाई की थी, जिन सरकारी स्कूलों में टाट पट्टी पर बैठकर कभी इन्होंने पढ़ाई की थी, हालांकि आजकल तो बेंच और चेयर हो गई है, लेकिन टाट पट्टियां होती थी जब ये लोग स्कूल में पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में। तो जिन स्कूलों में इन्होंने पढ़ाई की और वहीं पर आज मतदान करने ये पहुंचे, ये कई दिग्गजों के साथ आज हुआ है हुरैरा। बिल्कुल, सीएम जयराम ठाकुर ने वोट किया और उसके बाद अनुराग ठाकुर को भी देख सकते हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी वोट किया था। और ये सब सुबह सुबह ही पहले इन्होंने वोट किया और उसके बाद ही फिर उन्होंने कोई काम किया है। ये जितने बड़े चेहरे हैं जो दिग्गज हैं हिमाचल के, सब ने सबसे पहले आज वोट किया है और वोट करने के बाद इन्होंने हिमाचल के वोटरों से अपील भी की है कि अपने घरों से निकलिए और पहले वोट कीजिए, लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हो जाइए, उसके बाद ही कोई काम कीजिए। बिल्कुल हुरैरा, और आज का दिन जनता का दिन है और जनता को अब डिसाइड करना है। जनता आज घर से निकलकर मतदान करने पहुंच रही है। लंबी लंबी कतारें भी कई हमने देखी हैं, अलग अलग तस्वीरें भी देखी, अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। मंडी, शिमला, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, डलहौजी, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग पोलिंग बूथों से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचे हुए हैं। तो 6 तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल का महासंग्राम और 68 सीटों पर मतदान जारी है। मंडी, शिमला, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर और डलहौजी की तस्वीरें हैं जहां पर वोटर्स में उत्साह नजर आ रहा है, वो एक खुशी नजर आ रही है। वो इस जश्न में एक तरह से शामिल हो रहे हैं, वोट कर रहे हैं, क्योंकि वोट उनका अपना हक है। और जब ये वोट करेंगे जास्मिन, जब तो अपने पसंद का कैंडिडेट ला पाएंगे, अपनी पसंद की सरकार ला पाएंगे। बिल्कुल, और जहां एक तरफ तमाम मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, वहीं 412 प्रत्याशियों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई होंगी हुरैरा, क्योंकि 8 दिसंबर तक ये धड़कनें बढ़ी हुई ही रहेंगी। क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा, दमखम लगाया गया, प्रचार प्रसार खूब हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन आज इसके बाद वो सब नहीं हो पाएगा, अब सीधे फैसला होगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है आज किस्मत का फैसला तो हो ही जाएगा। किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 8 दिसंबर को फिर नतीजे आएंगे। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है और हम इसी वजह से बार बार कह रहे हैं कि आज हिमाचल की जनता का दिन है। उन्हें एक तरह से फैसला करना है और किसके हक में फैसला करेंगे ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आज फैसले का दिन इस वजह से है क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि किसके हक में हिमाचल की जनता ने फैसला किया है। बिल्कुल, तो ये 6 तस्वीरें देखिए। मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है।
इस लिहाज से मंडी पर भी लोगों की नजरें हैं, मंडी पर भी फोकस है। 10 सीटें विधानसभा की यहाँ पर हैं। शिमला बात करें तो राजधानी है। मंडी की अगर मैं बात करें, थोड़ा सा मैं और जास्मिन जोड़ना चाह रहा हूं कि 2017 में हमने देखा था कि मंडी में 10 में से शायद 9 बीजेपी सीटें जीत कर आई थी। बिल्कुल, और तो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए भी हुरैरा मंडी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उपचुनाव जब हुए थे यहाँ पर तो मंडी हाथ से निकल गया था भाजपा के। तो ये कहा जा रहा था कि सिंपैथी फैक्टर है, लेकिन क्या ये फैक्टर बरकरार है, ये भी बड़ा सवाल है। और रमेश चौहान राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश चौहान जी, आपका रुख करना चाहूंगी और हम सिलसिलेवार यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें, मंडी से अगर शुरुआत करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और उपचुनावों में मंडी हाथ से निकल गया था सिंपैथी फैक्टर के चलते, तो इस बार भी क्या ये फैक्टर काम करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए? सर, ऑडियो आपका शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए ऑडियो। रमेश चौहान जी, शायद अभी आपका ऑडियो म्यूट है, अभी अनम्यूट कर लीजिए उसे। नहीं, आपकी आवाज सर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और जैसे ही हमारे साथ रमेश चौहान जी जुड़ेंगे तो जास्मिन ने जो सवाल किया इस पर सर चर्चा करेंगे। और मंडी की तरह से मंडी में एक चीज और अहम हो जाती कि ये बाईपोल जो हुए थे उसमें कांग्रेस का दबदबा रहा था। शिमला की इसी तरह से बात करें, मंडी तो बहुत हाई प्रोफाइल सीटें हैं, 10 की 10 में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बिग फाइट है और बड़े मुकाबले हैं। शिमला की अगर बात करते हैं जास्मिन, तो आप देखिए कि 85 से ही आप देखिए कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस का गढ़ हुरैरा इसलिए माना जाता है क्योंकि दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह वहां से ताल्लुक रखते हैं। और यहां से रमेश चौहान जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं और उनसे हम सवाल करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमेश जी, हम सिलसिलेवार देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हमने मंडी से की है क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और इसीलिए मंडी खास फोकस में है। काफी हाई प्रोफाइल सीटें वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रवीण शर्मा का भी वहां पर काफी इफेक्ट देखा जा रहा है। अनिल शर्मा के वजह से जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां वहां पर बनी थी, इसलिए भी मंडी चर्चा में रहा। क्या कुछ मंडी को लेकर आपका टेक है? रमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद अभी म्यूट है, ऑडियो म्यूट है सर, देखिए। चलिए उनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे हुरैरा, लेकिन शिमला की हम बात करते हैं। शिमला में अगर मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि कांग्रेस का दबदबा है। कांग्रेस का दबदबा इसलिए क्योंकि हुरैरा अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति को देखें तो हिमाचल प्रदेश 2 भागों में बटा हुआ माना जाता था। हालांकि बीजेपी ने काफी हद तक इस फर्क को कम करने की कोशिश की है। अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल इस तरीके से कहा जाता था, अभी पिछले कुछ समय से नहीं कहा जाता, लेकिन ऐसा माना जाता था। तो अपर हिमाचल के जो रीजन है जिसमें रामपुर आता है, जो गृह जिला था दिवंगत नेता वीरभद्र, इसके अलावा रोडू है, जुब्बल कोटखाई है, यहाँ पर एक तो सेब बागवानों का फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी इसलिए भी ज्यादा होती है सरकार के खिलाफ। और आपको मैं बता दूं कि वीरभद्र सिंह का सिंपैथाइज्ड इलाका ये माना जाता है क्योंकि अपर हिमाचल पर ऐसा कहा जाता था कि उनकी पकड़ ज्यादा थी। इसीलिए शिमला में जो दबदबा आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, वो रहता था। हॉली लॉज एक जो उनका घर था और वहां के जो कुछ नेता थे जो हॉली लॉज से ज्यादा करीबी माने जाते थे, उनकी तादाद शिमला में ज्यादा है, इसीलिए वहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा कहा जाता है। कांग्रेस के दबदबे की बात इस वजह से कर रहे हैं कि आप देखिए 2017 सीटें बीजेपी जीत कराई थी, बीजेपी का दबदबा था, लेकिन शिमला में फिर भी बीजेपी वहां पर पीछे रही थी। बिल्कुल 42% के आसपास। 4 सीटें 8 में कांग्रेस लेकर आई थी, 3 सीटें बीजेपी की आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इस बार ये फर्क, जो ये डिफरेंस है, बीजेपी इसको पाट पाएगी या शिमला पर री अटैक करेगी बीजेपी इस बार, ये देखना बहुत अहम है। और शिमला का आप जिक्र कर रहे हैं हुरैरा, तो कसुम्पटी सीट का जिक्र होना जरूरी है क्योंकि सुरेश भारद्वाज को शिमला शहर से हटाकर कसुम्पटी भेज दिया गया है। अनिरुद्ध सिंह के साथ उनका तगड़ा मुकाबला इस बार होने वाला है और सुरेश भारद्वाज इस बात को खुद मान चुके हैं कि मेरे लिए चैलेंज तो है, मेरा कार्यकर्ता मुझे यहाँ पर जिताने के लिए कोशिश करेगा क्योंकि मेरा जनाधार यहाँ पर नहीं है। वो शब्दों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो बिल्कुल एक क्योंकि 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं
68 सीटें 12 जिलों में हिमाचल की आती हैं, जिसमें हमने मंडी पर चर्चा की, शिमला पर चर्चा की। हमीरपुर की बात करते हैं क्योंकि अनुराग ठाकुर हमारे सामने हैं, उनके विजुअल आ रहे हैं, तो हमीरपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजेपी के लिए। हमीरपुर भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वहां से ताल्लुक रखते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर तो वो मैदान में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बतौर कार्यकर्ता उन्होंने भाजपा के लिए काम किया है इस बार चुनावों में। और अनुराग ठाकुर ने हमने देखा कि लगातार बिलासपुर, हमीरपुर, ये दोनों बहुत पास पास हैं ये इलाके, तो यहाँ पर उन्होंने कमान संभाले रखी। और अनुराग ठाकुर क्योंकि केंद्र में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हिमाचल का, तो वहां पर कितना ये फैक्टर अनुराग ठाकुर की मौजूदगी का ये जो फैक्टर है ये काम करेगा, ये भी काफी अहम होगा। तो बिल्कुल, चलिए महा कवरेज हमारा जारी रहेगा हिमाचल पर, लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम अपडेट के साथ ब्रेक के उस पार भी हम लगातार जुड़े रहेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक।